स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या है और ट्रायल बैलेंस में हम कैसे लेजर के अकाउंट बैलेंस करते हैं और ट्रायल बैलेंस में हम लेजर अकाउंट की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं। फिर हमने देखा ट्रायल बैलेंस हमसे कहता है कि किसी भी डेबिट को इक्वल और करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होना चाहिए। अगर आप कोई भी डेबिट एंट्री कर रहे हो, किसी अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो, तो उसके बाद आपको उस अकाउंट को क्रेडिट भी करना होगा। ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। आज हमें देखना है कि ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस की यूटिलिटीज क्या है और लेजर अकाउंट को ट्रायल बैलेंस में हम कैसे ट्रांसफर करते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नोटू कॉमर्स में। स्टूडेंट, आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो पूरी प्रोफेशनल नॉलेज की सीरीज चल रही है, ये आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन है, मैं आपको जर्नल से बता रही हूँ कि आपको डेफिनेशन याद रखनी है और डेफिनेशन आपको किसने दी है, कौन से बुक में दी गई है, ये भी आपको याद रखना है। आपको डेफिनेशन के ऊपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जे.आर. बॉटलीबॉय, जे.आर. बॉटलीबॉय क्या कहता है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। एक कैसे प्रिपेयर होता है, तो लेजर अकाउंट के जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं और लेजर अकाउंट के जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, उन सब से एक ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं। वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। और क्या कहता है ट्रायल बैलेंस, और क्या करता है, तो अकाउंट के बुक की जो भी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है उन्हें चेक करने का काम, उन्हें वेरीफाई करने का काम करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो कि हम प्रिपेयर करते हैं लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस से और क्रेडिट बैलेंस से। और ट्रायल बैलेंस क्या करता है, तो हमारे बुक अकाउंट के जो बुक है उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का काम करता है ट्रायल बैलेंस। आगे बढ़ेंगे, आगे है यूटिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की क्या क्या यूटिलिटीज है। It shows balance of different ledger account। different जो भी लेजर अकाउंट होते हैं उन सब का बैलेंस शो करता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है, डिफरेंट जो भी लेजर अकाउंट होते हैं, राम का अकाउंट, डिस्काउंट का अकाउंट, शाम का अकाउंट, ये सब कुछ जो भी अकाउंट होते हैं, इन सब अकाउंट के जो भी बैलेंसेस होते हैं उन्हें शो करने का काम करता है। It proves arithmetical accuracy of the books of account। ये क्या करता है ट्रायल बैलेंस, आपके जो अकाउंट है उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने का काम करता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी उनकी हमें बताता है। ओ कैसे, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गई आपकी डेबिट अमाउंट और ये हो गई आपकी क्रेडिट अमाउंट। अभी क्या होता है, समझ लीजिए कि आपकी जो डेबिट अमाउंट है वो 4500 है और आपकी जो क्रेडिट अमाउंट है वो 5000 है। तो इसमें क्या होता है, 4500 में और 5000 में डिफरेंस हो गया है कितने का, 500 का। तो ये आपको अगर डिफरेंस दिखाई देता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में, अगर बैलेंस में आपको डिफरेंस दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं कि आपने जो भी लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं वो एक्यूरेट नहीं बने हैं। क्या हुआ है, आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं वो एक्यूरेट नहीं बने हैं। और अगर ट्रायल बैलेंस में आपके जो डेबिट अमाउंट है वो आई 5000 और आपकी क्रेडिट अमाउंट भी आई 5000, तो आप कह सकते हैं कि आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए थे वो एकदम एक्यूरेट है, इसीलिए आपकी जो डेबिट अमाउंट है और आपकी जो क्रेडिट अमाउंट है वो सेम आई है। ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में हम हमारे जो डिफरेंट लेजर अकाउंट है उन्हें शो करते हैं और उन्हें शो करने के साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस में अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट की। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब आपने जो भी लेजर अकाउंट यहाँ ट्रायल बैलेंस में लिखे हैं उन सब का आप यहाँ पे अमाउंट लिखते हो, डेबिट अमाउंट लिखते हो, क्रेडिट अमाउंट लिखते हो और नीचे उनकी टोटल करके आप एक फाइनल डेबिट अमाउंट लिखते हो और फाइनल क्रेडिट अमाउंट लिखते हो। और डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट अगर आपकी सेम आती है
तो आपने जो ट्रायल बैलेंस टैली किया है वो एक्यूरेट है, आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं वो एक्यूरेट है, ऐसा हमें यहाँ पे पता चलता है। ये हो जाती है आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपकी डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से मैच हो रही है तो आपके जो लेजर अकाउंट आपने क्रिएट किए हैं वो एकदम एक्यूरेट है। अगर आपकी जो डेबिट साइड की टोटल है और आपकी क्रेडिट साइड के टोटल से मैच नहीं करती तो आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं और रॉन्ग क्रिएट किए हैं, ऐसा आपको बताएगा ट्रायल बैलेंस। टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, ट्रायल बैलेंस क्या करता है, आपकी एरर फाइंड करने में आपकी हेल्प करता है। अब कैसी एरर, आपकी डेबिट साइड की टोटल आती है 5000 और आपकी क्रेडिट साइड की टोटल आती है 4500, तो ये जो एरर है ये आपको कौन बताएगा, ये बताएगा आपको ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की आपने डेबिट साइड काउंट की आया 5000 और ट्रायल बैलेंस की आपने क्रेडिट साइड काउंट की आया 4500, तो ये जो आपका डिफरेंस बताने का काम है ये कर रहा है ट्रायल बैलेंस। तो ये आपकी जो एरर है ये आपको बताई है ट्रायल बैलेंस ने। ट्रायल बैलेंस ने आपको क्या बताया है कि आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं उनमें एरर है, वो आपने एक्यूरेट क्रिएट नहीं किए हैं। इट हेल्प टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ अ बिजनेस। एक बार आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो आपके बिजनेस का जो फाइनल अकाउंट है यानी कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है वो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या करेंगे आप ट्रायल बैलेंस की मदद से, तो आपके बिजनेस का जो भी फाइनल अकाउंट है वो क्रिएट करोगे जिसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करोगे और बैलेंस शीट क्रिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमें देखना है ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन क्या क्या है। An agreed trial balance do not prove by itself that, अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है, ट्रायल बैलेंस अग्रीड हो गया है तो वो खुद से ये प्रूव नहीं कर पाएगा कि all transaction have been correctly analyzed and recorded in proper account. For example, wages paid for installation of fixed asset might have wrongly been debited to wages account. कभी कभी क्या होता है कि हमसे एक मिस्टेक हो जाती है, आप वेजेस पेड करते हो, आपने जो फिक्स असेट इंस्टॉल की है उसके लिए आप वेजेस पेड करते हो, लेकिन आप वो वेजेस अकाउंट को डेबिट करते हो। तो आपको डेबिट कहाँ करना था, आपको डेबिट करना था फिक्स असेट अकाउंट को, लेकिन आपने डेबिट क्या किया, वेजेस अकाउंट को। अगर ऐसी गलती आप लेजर अकाउंट में करोगे तो ये ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होने देगा, ये ट्रायल बैलेंस में आपकी एरर जो है वो पकड़ी जाएगी। All transaction have been recorded and nothing has been omitted. जो भी ट्रांजेक्शन आपके लेजर में होते हैं वो सभी ट्रांजेक्शन हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं, एक भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से रहना नहीं चाहिए। ट्रायल बैलेंस में आप ओमिट नहीं कर सकते किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रायल बैलेंस में लिखने से। आपको सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में। जो भी आपने लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं उन सब के बैलेंसेस है वो आपको लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में। Certain type of error remain undetected even after the preparation of trial balance. कभी कभी क्या होता है, आप ट्रायल बैलेंस तो प्रिपेयर कर लेते हो लेकिन कुछ एरर ऐसी होती है कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद भी वो एरर आप नहीं समझ पाते। तो ऐसी एरर जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते वो एरर वैसी की वैसी रह जाती है। ट्रायल बैलेंस ओपन करके भी अगर हम कुछ एरर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे तो वो एरर आपकी ट्रायल बैलेंस में वैसे की वैसे ही रह जाएंगी। ये क्या थे, तो लिमिटेशन थे ट्रायल बैलेंस के। ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशन में हमने क्या क्या देखा, तो ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन में हमने देखा पहले तो अगर आप फिक्स असेट इंस्टॉल कर रहे हो तो आप अगर रॉन्गली डेबिट कर रहे हो वेजेस अकाउंट तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको फिक्स असेट अकाउंट ही डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि आप फिक्स असेट इंस्टॉलेशन कर रहे हो इसलिए। ये अगर एरर आपसे हो जाती है तो आपको ट्रायल बैलेंस में ये एरर दिखती है। फिर हमने देखा लिमिटेशन में लेजर का हर एक अकाउंट जो भी आपने बैलेंस किया था वो सब कुछ के बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में शो करने पड़ेंगे।
ट्रायल बैलेंस क्रिएट करके भी कुछ ऐसी एरर होती है जो कि लेजर अकाउंट में वैसी की वैसी रह जाती है, तो उनको ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं कर पाता क्योंकि वो अनडिटेक्टेड हो जाती है, उन्हें कोई डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। ऐसे भी एरर ट्रायल बैलेंस में हो सकती है। ऐसा ट्रायल बैलेंस के लिमिटेशन हमें कहते हैं। ये आ गया ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। क्या है? पर्टिकुलर है, डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमें इस साल ओपनिंग स्टॉक करके यहाँ पे रखना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 32,750। परचेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो परचेस आपका एक्सपेंस है, इसीलिए आप इसे डेबिट करोगे। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में सेल आपकी इनकम है, क्योंकि आप किसी को सेल कर रहे हो तो आपको पैसा आएगा। तो इनकम का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का इनकम का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस का उल्टा इफेक्ट आप दोगे परचेस रिटर्न अकाउंट को। अगर आपका परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न आपका क्रेडिट होगा। सेल का सीधा उल्टा इफेक्ट आप दोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। सेल अगर आपका क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी आपके बिजनेस की असेट है तो उसे आप डेबिट करोगे। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट में है। नॉमिनल अकाउंट में वेजेस आपके एक्सपेंसेस है तो आप उसे डेबिट करोगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल ही है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ऑफिस सैलरी आप पेड कर रहे हो, यानी कि ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ये आपकी असेट है, असेट आपकी क्रेडिट होती है। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल आपकी असेट है, आपकी डेबिट होती है। बिल्स पेएबल आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ये आपकी एक प्रकार की लायबिलिटी है, तो इसे क्रेडिट करोगे। ऑफिस इक्विपमेंट आप परचेस करते हो, आपके पैसे गए तो ये आपके लिए एक प्रकार की एक्सपेंस हो गई। तो एक्सपेंस के लिए कौन सा रूल है? नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो जाएंगे। आप मोटर वैन खरीद रहे हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपकी एक्सपेंस हो जाती है, इसीलिए इसे हम डेबिट करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद रहे हो तो ये भी डेबिट हो जाएगा। बैड डेट, बैड डेट आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके लिए कैश रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इन हैंड, कैश आपके लिए इनकम है, कैश आपके पास आ रही है। कैश इन हैंड, कैश आपके पास है, तो ये क्या हो गया आपके लिए? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि इसे डेबिट करना चाहिए। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर यानी कि डेटर के पास आपका पैसा है वो आने का बाकी है। सन्ड्री डेटर आपका पैसा आने का बाकी है, इसे करेंगे डेबिट। आपको कुछ चीज जैसे कि ये सन्ड्री डेटर हो गया, बैड डेब्ट हो गया, ये आपकी डेबिट होंगी या क्रेडिट होंगी, तो इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि बैड डेब्ट हो आपकी, सन्ड्री डेटर हो आपके, तो ये आपके डेबिट होंगे। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट मतलब क्या? आप क्या करते हो, ईयर बाय ईयर आपकी जो बैड डेब्ट हो चुकी होती है उसके लिए थोड़ी अमाउंट बाजू में करके रखते हो, ताकि आप उस बैड डेब्ट को रिकवर कर सके। तो उसे क्या कहेंगे, हम जो अलग पैसा निकाल कर रखेंगे बैड डेब्ट के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे? तो उसे आप कहोगे रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया आपका डेबिट कॉलम, ये हो गया आपका क्रेडिट कॉलम। इन सब की एडिशन करके ये आपकी फाइनल अमाउंट आई, और इन सब की एडिशन करके ये आपकी फाइनल अमाउंट आई। दो डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल सेम है, यानी कि आपने जो लेजर अकाउंट क्रिएट किए हैं वो आपने करेक्ट क्रिएट किए हैं, और आपका ट्रायल बैलेंस भी टैली हो रहा है। आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं, ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू बेसिस पे। आपको डेबिट साइड की टोटल दी होंगी और क्रेडिट साइड की टोटल दी होंगी,
और आपको पूछेंगे कि आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है या नहीं। अगर डेबिट साइड की टोटल और क्रेडिट साइड की टोटल आपकी सेम होगी तो ही आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो प्रोफेशनल नॉलेज की पूरी सीरीज है और आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।